हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी माउथ फ्रेशनर यानी कि मुखवास की रेसिपी। तो खाना खाने के बाद हम सबको मुखवास खाने की हैबिट होती है और ये एक अच्छी बात है। तो आज एक ऐसा ही गुजराती मुखवास हम बनाएंगे। तो ये मुखवास में वो सारी चीजें होगी जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। तो ये मुखवास में ये सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत रखता है, विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये मुखवास बनाने का परफेक्ट तरीका और परफेक्ट माप आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुजराती मुखवास। तो गुजराती मुखवास बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सफेद तिल लिया है और इसके साथ 250 ग्राम मैंने काला तिल लिया है। तो ये तिल है वो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है और हमारे दांतों के लिए भी ये तिल है वो बहुत फायदेमंद है। तो ये तिल को हम चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे दांत है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब ये दोनों तिल को सबसे पहले हमें वॉश कर लेना है। तो मैंने पहले इस तरह से एक छन्नी में ब्लैक यानी कि काला तिल लिया है। इसके अंदर हम इस तरह से पानी डाल देंगे। तो ये बाउल को हम पूरा भर देंगे और इस तरह से हम हाथ की मदद से थोड़ा इस तरह मसलते हुए ये तिल को हम पहले वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से ये तिल को वॉश करना बहुत जरूरी है ताकि इसमें जो सारी डस्ट है वो अच्छे से पानी में निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने ये काले तिल को एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये पानी हमारा इस तरह से गंदा निकला है तो उसको हम फेंक देंगे और तिल को हम इस तरह से एक छन्नी में रख देंगे और उसका सारा एक्स्ट्रा पानी है वो एकदम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक ये तिल को छोड़ दिया था। अब ये तिल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये बाउल को हम साइड में रख देते हैं और दूसरा हम सफेद तिल भी इस तरह से वॉश कर लेंगे। तो सेम उसी तरह से हम ये सफेद तिल के अंदर भी पानी डालकर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसको हाथ से इस तरह थोड़ा मसलते हुए हमें इसको वॉश करना है। तो ये तिल को हमें ज्यादा बिल्कुल नहीं मसलना है। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसको हिलाएंगे और इसको वॉश कर लेंगे। तो ये सफेद तिल भी हमारा अच्छे से वॉश हो गया है। तो इसका पानी भी आप देख सकते हो। तो ये पानी को हम फेंक देंगे। अब ये तिल को भी हम साइड में रख देते हैं ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता है तब तक हमने जो काले तिल रखा था वो हम ले लेते हैं। तो ये काले तिल को मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। तो इस तरह से हम ये तिल को वॉश करेंगे तो उसको हमें अलग से भिगोने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमारा ये तिल है वो पानी वाला ही होगा। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है। अब उसके साथ मैंने आधी छोटी चम्मच हींग डाल दी है। तो हींग से हमारे मुखवास का टेस्ट है वो काफी बढ़िया आता है। अब इसके अंदर मैं 1 नींबू का जूस डाल दूंगी। तो ये नींबू डालने से भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और ये मुखवास का टेस्ट है वो भी काफी बढ़िया आता है। अब ये सबको हम ये तिल के साथ एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज को ये काले तिल के साथ अच्छे से मिक्स कर दी है। अब ये तिल को हमें 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। तो 3 से 4 घंटे में हमें बीच बीच में इस तरह से चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है। तो ये तिल को आप धूप में भी रख सकते हो और पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। तो ये तिल को मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ। अब यहाँ पर हमारा व्हाइट तिल है उसमें से भी सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। तो उसको भी हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तिल हमारा गीला है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसके अंदर भी हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हम काला नमक डालेंगे और इसके साथ हम आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और सेम उसी तरह से हम इसके अंदर भी 1 नींबू का जूस डाल देंगे।
अब इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर भी हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है और हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ को हम ये सफ़ेद तिल के साथ एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने हल्दी पाउडर डाला है तो इसका कलर है वो ज़्यादा येलो नहीं दिखता है, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद आप ये तिल को देखोगे तो एकदम पीला कलर का हो गया होगा। अब इसको भी हम एकदम अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे तक सुखा देंगे। तो ये तिल को आप धूप में भी सुखा सकते हो। तो ये दोनों तिल को मैंने 3 से 4 घंटे तक पंखे के नीचे सुखा दिया था। तो अब 3 से 4 घंटे के बाद आप देख सकते हो हमारा तिल है वो थोड़ा ड्राई हो गया है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है और इसी तरह से ये तिल भीगा हुआ है लेकिन एकदम ड्राई है। और सफ़ेद तिल का कलर भी आप देख सकते हो एकदम पीला कलर का हो गया है। अब ये दोनों तिल को हमने सेकना है। तो यहाँ पर मैंने हेवी बॉटम का एक पैन ले लिया है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले वाइट तिल को सेक लेंगे। तो यहाँ पर हम आधा तिल है वो ये पैन के अंदर डालेंगे। तो ये तिल सेकते समय आपको थोड़ा थोड़ा तिल ही इसके अंदर डालना है और सेकते जाना है। तो शुरू में हमें एकदम फास्ट गैस रखना है ताकि ये तिल में जो एक्स्ट्रा पानी है वो फटाफट सूख जाए। तो इसी तरह से तिल डालने के बाद इसको हमें एकदम कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है। तो ये तिल जब तक हमारा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे हमें सेकना है। तो जैसे जैसे आप ये तिल को सेकते जाओगे ऐसे ऐसे ये तिल है वो एकदम हल्का हल्का होता जाएगा। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये तिल हमारा सिक गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तिल है हमारा वो एकदम ड्राई होने लगा है। तो इसी तरह से हमें इसको कंटिन्यू हिलाना है ताकि हमारा तिल है वो नीचे से जल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा तिल है वो एकदम ड्राई हो गया है और एकदम हल्का हो गया है। तो इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो कर देनी है और फटाफट इसे बिल्कुल छोड़े बिना कंटिन्यू हिलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा तिल है वो एकदम सीख कर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो ये तिल है वो सिकने लगेगा तब एकदम फूटने लगेगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये तिल है वो एकदम अच्छी तरह से पक गया है यानी कि रोस्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम ये तिल को चेक कर लेते हैं। तो हाथ में हम तिल का 2-3 दाना लेंगे और इस तरह से हम इसको दबाएंगे तो वो तुरंत ही चूरा हो जाएगा यानी कि हमारा तिल है वो एकदम अच्छी तरह से सिक गया है। तो अभी हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को फटाफट बंद कर देंगे और ये तिल को एक साफ कपड़े में निकाल लेंगे। तो तिल को सेकने के बाद इसे हमें कपड़े में ही निकालना है, कोई भी बर्तन में नहीं निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये काला काला दिखता है, वो जो तिल में एक्स्ट्रा नमक था वो नीचे जल जाता है तो वो नमक है। तो ये पैन के अंदर भी थोड़ा सा नमक रह गया है तो इसको हम इस तरह से एक कपड़े की मदद से पहले साफ कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम चालू कर देंगे और फिर से इसके अंदर हमने जो दूसरा तिल रखा था साइड में आधा, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और सेम उसी तरह से हम पहले फास्ट गैस की फ्लेम पर ये तिल को सेकेंगे और जैसे जैसे तिल हमारा सिकता जाएगा फिर इसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो। तो तिल हमारा अच्छे से फूटने लगा है। तो यहाँ पर हमारा ये तिल है वो अच्छी तरह से सीख गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तिल एकदम ड्राई हो गया है। तो इसको भी हम वही कपड़े में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से कपड़े में निकालने के बाद ये तिल को थोड़ा इस तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से फटाफट ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ये सफ़ेद तिल है वो सेक कर बिल्कुल तैयार है।
तो सेम उसी तरह से हम काले तिल को भी सेक लेंगे। तो ये काले तिल को भी मैंने ये पैन के अंदर डाल दिया है और सेम उसी तरह से हम इसको सेकेंगे। तो ये तिल को सेकते समय आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इसको आपको हिलाते रहना पड़ेगा। तो ये दोनों तिल को आप माइक्रोवेव में भी सेक सकते हो। तो माइक्रोवेव में सेकने के लिए आपको कांच के बाउल में थोड़े थोड़े तिल डालकर 1 से 2 मिनट तक सेकना है, फिर इसको निकालकर फिर से रखना है। ऐसा 4 से 5 बार आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये काला तिल है वो एकदम लाइट हो गया है, एकदम ड्राई हो गया है और एकदम अच्छी तरह से सीख गया है। तो यहाँ पर ये तिल हमारा एकदम अच्छी तरह से सीख गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये काले तिल को भी हम वही कपड़े में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये काला तिल है वो भी ये साफ कपड़े में निकाल लिया है। अब ये दोनों तिल को हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये दोनों तिल को मैंने ये साफ कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से बिछा दिया है। अब यहाँ पर मैंने वही पैन में 1 कप कच्ची सौंफ ली है। तो ये सौंफ को भी हमें रोस्ट करनी है। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए ये सौंफ को भी हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो ये सौंफ हमारी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हमें इस तरह से रोस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो सौंफ का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और एकदम अच्छी तरह से वो क्रिस्पी भी हो गई है। तो ये सौंफ को भी हम निकाल लेते हैं। तो ये सौंफ को भी मैंने एक कपड़े के अंदर निकाल ली है। और सेम वही पैन में यहाँ पर मैंने आधा कप अजवाइन ली है। तो अजवाइन को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये सबको हमें एकदम स्लो गैस की फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो ये मुखवास के अंदर अजवाइन डालने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बनती है और हम जो खाना खाते हैं उसका अच्छे से पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर ये अजवाइन भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। तो इसको भी हम वही कपड़े में निकाल लेते हैं। तो सौंफ को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं और साइड में हम अजवाइन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम जो केरी की सीजन होती है, आम का सीजन होता है, तब आम के अंदर की जो गुठली निकलती है उसमें से हम इस तरह का मुखवास बनाते हैं। तो ये मुखवास को तब हम स्टोर करके रख देते हैं। तो अभी हम ये मुखवास को सेकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने वही पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। तो ये मुखवास को हमें घी में सेकना है। तो घी को गर्म करना है और फिर इसके अंदर हम ये मुखवास को डाल देंगे। तो ये मैंने केरी की गुठली में से ये मुखवास बनाया है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच काला नमक डाल दिया है। अब इसको भी हम एकदम गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये आम की गुठली का मुखवास है वो मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके बनाया है। तो इसको आप चाहो तो चाकू से या तो फिर उसकी पतली पतली स्लाइस करके भी बना सकते हो। तो ये आम की गुठली में से विटामिन B12 है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो जिन लोगों को B12 की कमी है उन लोगों को इस तरह से ये आम की गुठली का मुखवास या तो फिर आम की गुठली का पाउडर बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुठली है उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है और वो अच्छी तरह से सेकने भी लगी है। तो इसको हम इस तरह से हाथ में लेकर इसको चेक करते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब है कि ये गुठली है वो एकदम अच्छी तरह से सीख गई है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये गुठली को भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको हमें कपड़े के अंदर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने घी से रोस्ट किया है। तो इसको मैंने एक स्टील की प्लेट में निकाल लिया है।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये केरी की गुठली, दोनों कलर के तिल, अजवाइन और सौंफ, ये सारी चीजें सेक कर अच्छे से तैयार है। अब ये सबको हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो ये तिल है हमारा, वो हमने पहले सेका था, तो ये तिल हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो ये दोनों तिल को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये तिल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये तिल को हमें छान लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा नमक है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है, तो इसके अंदर हम ये तिल को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़े थोड़े तिल डालते जाएंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इसको छानने के बाद मैंने एक बड़े बर्तन में ये तिल को निकाल लिया है। तो उसी तरह से हम ये सारे तिल को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें से सारा एक्स्ट्रा नमक है वो निकल गया है और ये सारे तिल को हम वही बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे तिल को एकदम अच्छी तरह से छान कर तैयार कर लिए हैं और ये तिल को हमें निकालने के लिए एक बड़ा बर्तन ही लेना है ताकि इसके अंदर हम और सभी चीजें डालेंगे तो उसको मिक्स करने के लिए हमें आसानी रहे। अब यहाँ पर हमने सौंफ और अजवाइन सेक कर रखी थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हमने जो आम की गुठली का मुखवास भी सेक कर रखा था, इसको हम इस तरह से हाथ में लेकर इसका थोड़ा चूरा करके इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से इसका चूरा करके डालने से ये मुखवास के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये गुठली का मुखवास है, उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सारी गुठली है इसके अंदर डाल दी है। तो हमने जो सौंफ और अजवाइन ली थी वो दोनों मिलकर क्वांटिटी जितनी होती है उतनी क्वांटिटी में मैंने ये गुठली का मुखवास डाला है। अब ये सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो ये हमारा मुखवास बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये माउथ फ्रेशनर है यानी कि मुखवास है वो एकदम और बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो इसे हम एयरटाइट कंटेनर में 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट एक जार में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साफ कांच की जार ले ली है, तो इसके अंदर हम ये मुखवास को निकाल लेंगे। तो इसके अंदर निकालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर इसको हम 5 से 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये सारा मुखवास है वो एक जार में निकाल लेना और फिर जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा मुखवास एक अलग जार में या तो फिर एक अलग बोतल में निकाल कर उसको खा सकते हो। तो ये मुखवास को मैंने दूसरी जार में भी निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार है हमारा मुखवास। तो फ्रेंड्स ये मुखवास को आप खाना खाने के बाद रोज 1 चम्मच खाओगे तो आपका जो सारा खाना है वो अच्छी तरह से पाचन हो जाएगा यानी कि डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।